Now we will discuss the long questions of the chapter. So the first question is, what are endangered species? What measure could be adapted for their preservation? Endangered species क्या होती है, पहले आपने उसको बताना है। वो एक्सटिंक्ट होने का उन्हें खतरा होता है, उनको आपने कैसे बचा सकते हैं, आपने वो अडेप्टिव मेजरमेंट्स बतानी है। और इसका आंसर जो है वो आपको अपनी बुक के पेज नंबर 233 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन 2 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द हार्डी-वेनब्रिक थ्योरम। आपने पहले बताना हार्डी-वेनब्रिक थ्योरम कहाँ होता है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और फिर उसको जो है वो आपने एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल। इसका आंसर जो है वो आपको अपनी बुक के पेज नंबर 230 पे मिल जाएगा। थर्ड है, डिस्क्राइब द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम एनी 5 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसको हम लोग नियो डार्विज्म भी कहते हैं, यानी कि हमारे पास जो बायोलॉजी के अंदर जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं उन्होंने एवोल्यूशन को कैसे जो था वो सपोर्ट किया है। तो इसके अंदर आपके पास कंपैरेटिव एनोलॉजी, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, होमोलोगस ऑर्गन्स, आपके पास एनोलॉगस ऑर्गन्स जो हैं, पैलियोंटोलॉजी, तो ये तमाम जो है ये आपको एक्सप्लेन कर रही होती हैं, एविडेंस दे रही होती है एवोल्यूशन का। और इसका आंसर आपको अपनी बुक के पेज नंबर 226 पे मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड यूकैरियोट प्रोसीड फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट, यानी कि यूकैरियोट्स जो थे वो कैसे एग्जिस्ट हुए प्रोकैरियोट से। तो इसके अंदर हमारे पास दो थ्योरीज हैं, एक एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी, एक इमेजिनेशन थ्योरी। आप इन दोनों थ्योरीज को एक्सप्लेन करेंगे और इसका आंसर आपको अपनी बुक के पेज नंबर 223 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन 5 है, एनालाइज द डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एट मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। जो था वो डार्विन कैसे गया, उसने कैसे एवोल्यूशन उसने स्टडी की, कौन कौन से जो आइलैंड पे वो गया था, तो सारा कुछ आपने एक्सप्लेन करना और इसका आंसर आपको अपनी बुक के पेज नंबर 225 पे मिल जाएगा। तो इसके साथ ही हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आज की एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.